आज के एपिसोड का तो नाम ही इतना अजीब सा है कि फरीद कंफर्ट कौसर। मतलब क्या हम ये देखने के लिए आए हैं? हम ही देखने माहिर मोमेंट्स, और यहाँ पे फरीद अंकल कौसर आंटी को कंफर्ट कर रहे हैं। मतलब ठीक है, आई एम हैप्पी फॉर हर कि उनके मर जाने से पहले कुछ अच्छे पल उनकी जिंदगी के अंदर, बट स्टिल यार ऑडियंस की भी तो सोचो यार। मतलब हम रो लेंगे कौसर आंटी के लिए, हम बहुत सारे आंसू बहा देंगे जेन्युइनली, क्योंकि आएगा रोना यार, नेचुरल है, क्योंकि शहर को देखते हुए हर कोई रो देगा। बट स्टिल ये क्या है यार, मतलब थोड़ा तो माहिर मोमेंट दिखाओ। आज के एपिसोड से मुझे उम्मीद है कि सेम लाइट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि माहिर लड़ेगा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। सो इट्स गोइंग टू बी नाइस। चैनल को सबसे वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, डू दैट। और जो शेयर होने को है कि प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। माहिद यार, कितनी बार दिल जीतोगे, एक ही दिल है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। ये जो ठेकेदार होते हैं धर्म के, ये किताबों से वही चीजें सीखते हैं जो इनके फायदे की होती है, जो इनको लगता है कि सही है। बाकी इनको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल में क्या चीज लिखी है क्या नहीं लिखी। बिल्कुल सही कह रहा है माहिर कि भाई जो लिखा गया एक्चुअली लोग उसको अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करके दूसरे लोगों के सामने रखते हैं, और फिर लोग पता नहीं उसका क्या मतलब निकाल लेते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से मतलब निकाल लेता है चीजों का, वही बात है। बट किसी रिलीजन के अंदर किसी भी इंसान को दबाने का, किसी के अगेंस्ट हेट, ये सारी चीजें डेफिनेटली नहीं लिखी हो सकती। और बेशक मैंने ना पढ़ी हो किसी भी रिलीजन की किताब, बट इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि रिलीजन का पर्पस कभी ये हो ही नहीं सकता कि वो किसी को हर्ट करे, कुछ करे। बस लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उसके मतलब निकाल देते हैं। वाह दादा हुजूर वाह। अब माहिद ने लॉजिकल पॉइंट रख दिया, एक प्रॉपर एग्जाम्पल लिख दिया, मान गए कि हाँ अल्लाह बेशक हुक्म देता है दुनिया का नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये कैटेगराइजेशन लिखा है उसके अंदर, या आप अपने ही हिसाब से कैटेगराइजेशन बना रहे हो? मतलब वो भी तो पढ़ना ही चाह रही है, दुनिया का थोड़ी पढ़ना चाह रही है, उसको भी पढ़ना ही है भाई। अरे यार, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं बदल सकती ऐसे लोगों की सोचें? आई डोंट गेट इट। क्या है भाई, आपने मान लिया कि देता है ऊपर वाला हक, अल्लाह दे रहा है हक, फिर भी नहीं, उसके अंदर भी आपको नहीं। पर ऐसा, अरे ऐसा नहीं लिखा है, आप ही के दिमाग का है। इतने दिन तो आपको ये था कि अल्लाह हुक्म भी नहीं देता, अब आपने मान लिया जब माहिद ने पॉइंट आउट किया, अब आप कोई और चीज निकाल के ले आओगे उसके अंदर। टू ऑल दोज पीपल जिन लोगों को कंप्लेन है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कंप्लेन है, मेरे वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं कि इस्लाम को बैड लाइट में। आर यू क्रेजी? आर यू क्रेजी? मतलब माहिद इतनी सही चीजें बोल रहा है, वो इस्लाम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्लाम का ही एडवोकेसी कर रहा है कि नहीं भाई, जो लोग समझते हैं, जो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट दैट। बहुत ब्रॉड है, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, वो यही चीजें समझा रहा है थ्रू एग्जाम्पल्स। उसका कैरेक्टर भी इतना अच्छा है कि लोग देखने वाले समझेंगे, सुनेंगे सारी चीजें, लोगों के मन के अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर आउट होंगे। जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है। हर रिलीजन के अंदर दो डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजीज होती हैं, इसमें वही दिखाया गया है। मतलब वही वाली चीज दिखाई गई है, गुब्बारे पहले उड़ जाता है, यही चीज इसके अंदर दिखाई गई है कि हर जगह होता है एक अच्छा एक बुरा, पर आपको अच्छे पे फोकस करना है। इस शो का पर्पस ही यही है कि भाई अच्छी चीजों को बेटर तरीके से दिखाया गया है। सैर कितनी खुश हो गई, सैर मन ही मन सोच रही मारो छोरो मारो छोरो, वो इतनी खुश हो गई कि माहिद तो एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ दादा हुजूर की बैंड बजा रहा है। फुप्पी के चेहरे की तो हवाइयां उड़ चुकी है भाई। अरे फुप्पी जान, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो अपनी चोंच खोलना ही मत करो। औरत मर्द की पसली से पैदा होती, मुझे तो कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू लाइक से? पता नहीं क्या बोलना चाह रही हो। मैं बोलती हूँ बार बार कि पेट्रियार्की की सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर विमेन होती हैं, एंड दैट्स ट्रू, ट्रस्ट मी दैट्स ट्रू, आई एम नॉट इवन किडिंग। वही होती हैं भाई, वही होती हैं सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर। आप अपनी अम्मियों से ही ले लो, मेरे को पता है, मेरी मम्मी भी है, मुझे पता है। उन्हें नहीं पता कि वो पेट्रियार्की की बहुत बड़ी फ्लैग बेयरर है, बट शी इज। ये सिस्टम ने इस तरीके से औरत के दिमाग को चला दिया है कि वो खुद जिस चीज के अगेंस्ट उसको लड़ना चाहिए, उसको वो एकदम प्रमोट करने में लगी रहती है थ्रू आउट हर लाइफ। एंड वी कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड, दे आर नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस, बट ये सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि यस दे आर डूइंग इट। अरे यार, औरत औरत का दुश्मन, दिस काइंड ऑफ औरत, मतलब जेन्युइनली माहिद यूं नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी और की मतलब एडवोकेसी कर रहा है। फुप्पी जान, जो तुम्हारी जात है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है वो, औरत जात, उसी को सपोर्ट करने के लिए, और तुम उसी के अगेंस्ट खड़ी हो गई। मतलब कौसर आंटी को नीचा दिखाने के लिए तुम कुछ का कुछ बोलोगे। माहिद सही बोल रहे, सबूत की क्या जरूरत? छिपी जाके देखो। अरे गधी चुप रहे, अब बोलिए ना, अब बोलिए ना दादा हुजूर, बोलते क्यों नहीं है? सबूत चाहिए, दलीलें चाहिए, अब क्यों नहीं बोल रहे आप हैं?
अब बोलो परवेज की, मतलब यार हद है, ये बदतमीजी है। दादा हुजूर क्या कर रहे हो आप? पर मुझे लगता है आज का एपिसोड एंड होते होते दादा हुजूर थोड़े सॉफ्टी पड़ जाएंगे और फुप्पी जान फिर दादा हुजूर की गेम बजा देगी। दादा हुजूर, जब कोई इंसान ऐसे बुरे से अच्छा बन जाता है फिर ऐसे मेरे को थोड़ी बहुत सिंपैथीज आ जाती है, क्योंकि नेचुरल है यार, अगर कोई इंसान बुराई छोड़ के अच्छा बनना चाह रहा है तो वी शुड गिव हिम और हर अ चांस। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, एक चांस तो देना चाहिए टाइप्स। और फिर ऐसा फुप्पी जान जैसे आके और फिर उनको मार देते हैं। बदतमीज बेगैरत लोग अपने ही बाप को उड़ा देगी यार। आई एम सो सॉरी बट कितना आइकॉनिक सीन हो जाए। यहाँ पे माहिर दलीलें पेश कर रहा है, खाला जान को डॉक्टर फरीद से मोहब्बत है तो दिस दैट, और अचानक से डॉक्टर फरीद और कौसर आंटी दिखा दें टेबल पे बैठे हैं और कौसर आंटी यूं हंस रही है। डॉक्टर फरीद कोशिश कर रहे हैं उन्हें हंसाने की और कौसर आंटी हंसे जा रही है। समझो यार क्या आइकॉनिक सीन हो जाता है। मतलब जस्ट इमेजिन, कौसर आंटी उनके मन में मोहब्बत नहीं है, ये चीज़ तो फैक्ट है, बट जो एक्शंस हैं, जो चीज़ें जिस तरीके की हो रही है, दे आर हिंटिंग टूवर्ड्स इट कि हाँ उनके बीच में अगर चीज़ें सही रही, सारी चीज़ें चली तो आगे जाके मोहब्बत जैसा कुछ हो सकता है। अभी तक उनके मन में मोहब्बत नहीं है एक दूसरे को लेके, बस वो एक सिंपैथी का रिश्ता जो होता है, एक इज्जत का जो रिश्ता होता है, यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर रिस्पेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑन पर्पज ऐसे एक दूसरे को वो कंसोल करने वाली वैसी चीजें, बस वो हमें समझ नहीं आ पा रहा, बस बात इतनी सी है। वाह, अमाल का सच भी सामने आ जाएगा यार। अमाल की सीन्स क्यों नहीं दिखा रहे कौसर आंटी के साथ? प्लीज डू दैट। लाइक इंस्टेड ऑफ कौसर आंटी एंड डॉक्टर फरीद हैविंग ऐसे नाइस मोमेंट्स, मतलब कौसर आंटी डिजर्व्स ऐसे हैप्पीनेस। आई अग्री, हर इंसान को हक होता है खुशियाँ। अगर कोई ऐसा बेगैरत बदतमीज इंसान आपके चिपट गया है जो आपको खुशियां नहीं दे पा रहा, ऑब्वियसली एवरीवन हैज राइट टू बी हैप्पी, वाली चीज आई कंप्लीटली अग्री। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर फरीद, कौसर आंटी के सीन्स अमाल के साथ होने चाहिए, उनका कन्फ्रंटेशन होना चाहिए, उन माँ बेटी के मतलब दिखाने चाहिए पॉइंट्स की ठीक है माँ बेटी साथ में टाइम स्पेंड कर रही है, सारी चीजें एक दो। कौसर आंटी विल डाई सून यार, अमाल का तो फिर कुछ शेयर रहेगा ही नहीं उनसे मोहब्बत लेने में। भाई यार मैं इस बारे में बात कर रही थी, मतलब लिटरली अभी जैसे ही कौसर आंटी आई, डॉक्टर फरीद का ये देख के मतलब इतना नहीं देखते हैं, इतना पॉज लेके ये सारी चीजें हिंट इसी तरफ करती है ना कि एक रोमांटिक एंगल दिखाने की कोशिश करी जा रही है। ये एंगल दूसरा है, ये मतलब शो वाले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने कुछ इजहार नहीं किया, दोनों को खुद को भी आइडिया नहीं होगा कि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। ये कौसर आंटी ने क्या पहना है, इससे ज्यादा अच्छी तो वो अपने प्रिंटेड सूट्स में लगती है। कौसर आंटी से तो बेटर वही था, बट ठीक है चलो आपको एक अच्छी दावत नसीब हो गया। आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी फॉर यू। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन भूखे पेट दिस पैक खा लो यार, और प्लीज भूखे नहीं रहा करो। भूखे रहना वेरी अनहेल्दी चीज है, वेरी अनहेल्दी। किसी भी कंडीशन के अंदर भूखा नहीं रहना। बुढ़ापे में जाके समझ आएगा, अभी तो आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, बट बुढ़ापे में जाके जब इतनी बीमारी हो जाएंगी, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, जब समझ आएगा कि टाइम पे अच्छी चीजें खाली होती। बाहर की गंद नहीं खाना, अच्छी चीजें खाना एंड स्टे हेल्दी। खाया करो प्लीज अच्छे से। डॉक्टर फरीद क्या हो रहा है आपको? ये सब क्या गाना बजाना चल रहा है आपको? व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये क्या हो रहा है? कौसर आंटी इज सही इस सिचुएशन में, कौसर आंटी बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन पूछने के लिए। ज्यादा फ्री नहीं हो रहे कुछ आप हैं। कौसर आंटी के दिल में तो डेफिनेटली कुछ नहीं है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। आपका मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है डॉक्टर फरीद, जैसे गाने आपके बजते हैं, जिस हिसाब से सारी चीजें क्या करना चाह रहे हो आप? बट आई लाइक दिस थिंग, जिस हिसाब से अंकल ने बोला, डॉक्टर फरीद अंकल ने बोला कि आपको पता होना चाहिए कि आपको म्यूजिक कौन सा पसंद है। दिस इज नाइस, मतलब एवरीवन शुड नो। कल परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक क्वेश्चन भी डाला था कि आपको सबसे ज्यादा खुश कौन सी चीज करती है। मैं जेन्युइनली खुश हूँ जिन लोगों ने अपने आप को प्रायोरिटी रखा, अपने लिए चीजें बोला, बट आपको सही में पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको खुश करती है। कोई शो ये सब तो चलो मोमेंट्री चीजें होती है, बट आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी सेट रखनी है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कौन सी चीज देती है, कैसे आप खुश रहते हो, हमेशा पता होना चाहिए। दूसरे लोगों का हमें सबको पता होता है, उसका फेवरेट कलर ये, उसका फेवरेट फूड। प्लीज अपने खुद की चीजों का ध्यान रखो, ठीक है? क्योंकि कोई और नहीं रख रहा तुम्हारे के टैब्स, तुम ही अच्छे बने जा रहे हो खामखा, सबकी चीजों के ध्यान रख रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं रखता मेरी तरह। अच्छी बात है दादा हुजूर, रियलाइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आपको रियलाइजेशन है कि आपसे गलती हुई है, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। मतलब जब इंसान सुधर रहा होता है तो सबसे पहली चीज उसको रियलाइज ही होती है कि उसने गलत क्या किया।
बट आपको अभी तक भी पूरी तरीके से रियलाइजेशन हुई नहीं है। आपको एक पार्ट की रियलाइजेशन हुई है, दूसरे पार्ट की रियलाइजेशन आपको अभी तक हुई नहीं है दादा हुजूर। मतलब एज अ माहिर फैन आई एम वेरी मच हर्ट, मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ माहिर की ये वाली चीज़ें सुन के। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम हैप्पी कि वो इंसान मोहब्बत करता है अपनी बीवी से, उसकी बीवी भी उससे मोहब्बत करती है। बट जो चीज़ें सही नहीं है वो सही नहीं है यार। शी इज़ जस्ट 16। बहुत सारे लोगों का इंक्लूडिंग मी एक पीओवी ये भी रहता है कि उससे दूर हो जाए, ज़रूरी थोड़ी है निकाह ख़त्म करना, उससे दूर होके रह लेगा, उसको कहीं पढ़ने भेज देगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। इस शो का पॉइंट ही यही है कि उसको ही हैज़ टू डू द राइट थिंग, उसको सही चीज़ करनी है। और सही चीज़ यही है कि वो शहर को तलाक दे और फिर कोई नया रिश्ता ये लोग मुकम्मल करें। मैं भी नहीं चाहती ये तलाक हो एज अ माहिर फैन, मुझे बहुत दुख होता है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसे एकदम प्रॉपर एथिकल ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ द राइट थिंग। एक्चुअली हमें ऐसे इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दिस वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि सही चीज़ें करने में बहुत दुख होता है, बहुत चीज़ें तो हमें मंजूर करना पड़ेगा। मेरा रोना निकल जाएगा ताहिर की तरह। मैं भी बहुत दुखी, चुड़ैल को खुश होने का मौका मिल गया। बट यही है यार सही चीज़। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे पता था ये होगा, आई न्यू दैट, क्योंकि तलाक तो होना ही था। माहिद कौन सा ऐसे बहकावे में आगे कोई फैसला ले रहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी थी। इट्स अबाउट हिज प्रिंसिपल, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग। तो ये चीज़ तो होनी थी, बट मतलब हो रही है ना जब ऐसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मुझे बुरा लग रहा है। बट ठीक है यार, रिकनसाइल हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से, सब हो जाएगा। मतलब पता नहीं तीसरा तलाक होगा कि नहीं, बट अभी तक मुझे तो यही लग रहा है कि होगा। मतलब ठीक है, जब 2 तलाक हो गए, पहले तो ये भी नहीं था दूसरा होगा, तो तीसरा भी हो ही जाएगा। बट आई फील सो सैड। मतलब माइंड ने जितने भी ऐसे तर्क वितर्क दिए एकदम सही थे उसके एग्जाम्पल्स की भाई नहीं होती है 16 साल के बच्चे में। ठीक है यार, अम्मा तुम कर लो, हमें दुख देने के तुमने ठेका उठा रखा है, दे लो यार, कोई बात नहीं। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो, मतलब समझ जाओ। जब शहर ही दुखी नहीं है तो हम माहिद को क्यों क्रिटिसाइज करें, माहिद को क्यों गाली दें, माहिद को क्यों जज करें, जब शहर खुद जिसको तलाक मिला वो उसे समझ रही है। एंड शी इज राइट भाई। मतलब तलाक ऐसे बहुत बड़ी चीज समझी जाती है अभी भी। आई नो दैट इट्स लाइक अ टैबू है, लोग माने ना माने, घर बैठ गई ओहो उसे तो लेके नहीं जा रहे, ये सारी चीज़ें होती है। क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ मेरे आसपास में ये सारी चीज़ें होते हुए, तो मैं कैसे बोल दूँ किसी और सोसाइटी में हो रहा है। इसी सोसाइटी में मेरे को हर दिन यही चीज़ समझाई जाती है, क्योंकि मैं अपनी पसंद की शादी कर रही हूँ, तो मुझे कहते हैं बस घर आके मत बैठ जाइयो तू, क्योंकि ये एक है ना टैबू की लव मैरिजेस में ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। तो मेरे को ये बात इस तरीके से समझाई जाती है, घर आके मत बैठ जाइयो भाई, अपने घर रहियो, संभाल लियो अपना, तेरे हिसाब का है। तो ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है, आई अग्री। बट माहिद सही चीज कर रहा है, माहिद इज डूइंग द राइट थिंग। ये ऐसे लार्जर स्केल पे इस पिक्चर को देखो, ऐसे सिर्फ शहर माहिद तक मत देखो। अरे भाई हुस्ना का तो जैकपॉट पे जैकपॉट लगे जा रहा है। पहले शहर और माहिद का दूसरा तलाक, और अब माहिद नियाज़ी मंजिल भी छोड़ के जा रहा है। भाई तुमने तो उसके सारे रास्ते खोल दिए, वो तो बेगैरत बदतमीज बेशरम औरत है भाई। प्लीज माहिद उसका इलाज करके जाओ। ये क्या बात होती है यार, उसकी कुटाई पिटाई कुछ तो होनी चाहिए यार। ये हुस्ना पुप्पो इतनी आसानी से जीत जाएगी, मतलब मेरा दिल टूट जाएगा। हाय नॉट गजब, ये तो बहुत ही अजीब नॉट गजब सी चीज हो गई है। बेचारे फरीद अंकल इम्प्रेस करते करते खुद कहीं कहीं प्रेस ना हो जाए भाई साहब बेचारे। अरे अंकल नहीं करती इतना, नहीं करते, पागल हो गए क्या, क्यों ठूसे जा रहे हो जब नहीं भारी, जो आपके उसके हिसाब का है ही नहीं, आपके पैलेट पे जम ही नहीं रहा है। कौसर आंटी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करे जा रहे हो आप, मतलब कुछ भी। आप एक अच्छे इंसान हो, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छे लोगों को ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते हैं। डॉक्टर फरीद तो गेम खेल गए, ऑप्शन दिस दैट करके, और अमाल को रखने के तरीके, मतलब कौसर आंटी को इम्प्रेस नहीं, कौसर आंटी को उल्लू बना रहे थे आप। हैं बड़े तेज निकले आप तो। मैं तो बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी का गुणगान चल रहा था। बट ठीक है, यू आर फाइटिंग फॉर योर डॉटर, इट्स अ वेरी गुड थिंग। दैट मीन्स यू लव हर सो मच, उसको इतना प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, दैट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, चॉइस तो अमाल की होनी चाहिए, बट एटलीस्ट उसको सच पता होना चाहिए। चॉइस हो अमाल की डेफिनेटली, बट अमाल को सच पता हो कि उसकी असली अम्मी है कौन, सारा सच, कि उसको पार्किंग लॉट में उसका बाप छोड़ के गया सब कुछ। हुजूर
I genuinely feel so bad for you. Please don't be the murderer of Ghazala aunty. Please don't. अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ बट स्टिल मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप मत निकलना. और पता नहीं क्यों मतलब मुझे लगता है कि दादा हुजूर, पहले मुझे लग रहा था कि हाँ दादा हुजूर होंगे, बट अब मुझे ऐसे लग रहा है दादा हुजूर मर्डरर तो नहीं होंगे. दादा हुजूर पता नहीं क्यों, भाई देखने पे ही पता चलेगा. इस शो के बारे में 100% श्योरिटी के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता, बट आई फील बैड फॉर दिस बुढ़े दादा हुजूर. मतलब सोच यार, ठीक है सबकी आइडियोलॉजीज उसी तरीके से कंडीशनिंग हुई है, अब क्या कर सकते हैं, बस उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी प्यार मोहब्बत से. किसी के ऊपर आप अपनी आइडियोलॉजीज को नहीं थोप सकते हो, दैट्स अ ट्रूथ. वो एक सच्चाई है, आप नहीं थोप सकते हो, बस एक्सेप्ट करनी होती है. किसी को अपने मन से एक्सेप्ट करता है इंसान. क्या पता माहिद की सारी बातों ने दादा हुजूर का दिल जीत लिया हो. लेट्स सी. लव इट माहिद, जेन्युइनली लव इट. जैसे आपने स्टैंड लिया दादा हुजूर का, जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग. एक बूढ़े इंसान के पास एक ही हथियार होता, मैंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, ये किया और तुमने ये किया बुढ़ापे में, दिस दैट. यही होता है बुजुर्गों के पास, डेफिनेटली यही होता है. तो माहिद तुम मतलब पागल नहीं बने इस इमोशनल ड्रामा के चक्कर में. हाँ आई नो उनका भी जेन्युइन है, वो भी चाहते हैं कि तुम मतलब आगे उनकी जो टीचिंग्स है उनको आगे बढ़ाओ, दिस दैट, लोगों का भला. दादा हुजूर भी ऐसे बुरा नहीं चाहते, बट वो उनकी आइडियोलॉजीज है ना, उनकी वजह से चीज़ें खराब है. बट माहिर थैंक यू फॉर स्टैंडिंग फॉर द राइट थिंग. आज तुमने तलाक दिया. दूसरा, मैं हर्ट हूँ, मैं दुखी हूँ खुद से, मतलब यूं नहीं कि, पर तुमसे कोई नाराजगी नहीं है इस चीज़ को लेके. डेफिनेटली अगर हम लोग शहर होने को है ऐसे थोड़ा डेप्थ में जाके स्टडी करें तो इसके अंदर दो चीज़ें दिखाई गई है. पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि जो नियाज़ी मंजिल में लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है अपने थॉट्स में, अपनी लिविंग में बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच के लोग हैं. जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक मॉडर्न सोसाइटी दिखाई गई है, जैसे डॉक्टर फरीद हो गए, सुल्ताना आंटी हो गई, ये वाले दिखाए गए. और इससे सबसे बड़ी जो चीज़ रिफ्लेक्ट करी गई है वो ये है कि प्रॉब्लम दोनों सोसाइटीज़ के अंदर है, दोनों जगह प्रॉब्लम है, दोनों जगह सैडनेस है. कोई यूँ नहीं है कि एक चीज़ 100/100 हैप्पी है या कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है. दोनों की सोच में प्रॉब्लम है, दोनों के रहने में भी प्रॉब्लम है. बट जो एक्चुअल चीज़ जो इस शो में हमें दिखाने की कोशिश करी जा रही है वो ये है कि जो एक प्रॉपर बैलेंस है ना इन दोनों चीज़ों का, वो मेंटेन करेंगे तो हैप्पीनेस और पीस उसी चीज़ से आएगी. तो ये मतलब एक बहुत ही ऐसे डेप्थ में इस शो का मैसेज है जो ऐसे हम ऊपर ऊपर से समझ नहीं पाते हैं. बट हाँ, जो एकदम प्रॉपर बीच का रास्ता, जो बैलेंस्ड वे है, वही प्रॉपर वे ऑफ लिविंग है. अब ये फुप्पी तो दादा हुजूर का हाय गजब नहीं रहने देगी, बेचारे की बैंड बजा देगी. दादा हुजूर मान गए, सरेंडर कर गए माहिद के आगे. शट यार, दादा हुजूर तो अब सुधर गए. दादा हुजूर आपका दी एंड होने ही वाला है. आई एम टेलिंग यू, फुप्पी जान आपको नहीं छोड़ेगी. और इतनी अच्छी बातें आपने अब कर ली है. सही बोल रहे भाई, जब नए दौर की आंधी चलती है तो पुराने दरख्तों को तो डेफिनेटली झुकना ही पड़ता है. दादा हुजूर इज राइट. मतलब माहिद की आई होप इसमें कोई चाल ना हो और एक्सेप्ट कर लिया है दादा हुजूर ने सारी चीज़ें. अब आई जेन्युइनली होप कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी अब इन दोनों के बीच में, पर चीज़ें ठीक नहीं होंगी. अब होगा दादा हुजूर का कत्ल, क्योंकि दादा हुजूर डेफिनेटली मारे जाएंगे. दादा हुजूर और कौसर आंटी दोनों चले जाएंगे यार. माहिद बिल्कुल सही कह रहा है कि दादा हुजूर ने जेन्युइनली प्रूव कर दिया कि मतलब ही इज़ द एक्चुअल रहनुमा. क्योंकि इंसान वही है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मतलब समझ ले कि उसने क्या गलत किया, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करे. दादा हुजूर में एक्सेप्टेंस तो आई, ठीक है भाई अब चीज़ें बदलेंगी. दादा हुजूर ने समझा ये चीज़. आई एम हैप्पी फॉर दिस कि एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रखी. यूँ नहीं कि बहुत ही रिजिड है अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर. उन्होंने अपने ऐसे दिमाग को एकदम फ्लेक्सिबल रखा, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग. ये चीज़ मुझे दादा हुजूर की आज अच्छी लगी है यार. अरे भाई साहब, बेचारा दादा हुजूर का कत्ल इसलिए हो जाएगा, चुड़ैल कैसे देख रही है कंजी आंखों से, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले होंगे. इन्होंने खुद ने बोला है कि आप मजमा इकट्ठा कीजिए, हम अपनी गलती मानेंगे. अरे यार कितनी बुरी औरत है, ये अपने बाप को मार देगी. भाई इसको जिंदा नहीं छोड़ना प्लीज माहिद. लव इट. आपने सारी चीजें माहिद और सैर का पीओवी भी रख दिया, पर अपना ओपिनियन जिस तरीके से आपने दिया है कि हम अभी भी मानते हैं कि अगर माहिद के साथ कोई कदम से कदम मिला के चल सकता है तो वो आप शेड. दादा हुजूर लव इट यार, बैंग ऑन, यू आर एब्सोल्युटली द बेस्ट. आ गया भाई मनहूस प्रोमो आ गया. एंड अब बस होने ही वाला है ये सब, क्योंकि माहिद और सहर जो है सेम कपड़ों में थे, जिन कपड़ों के अंदर ये दलीलें चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी. 4 बजे कोई मजमा इकट्ठा नहीं होगा, रहनुमा नहीं रहेंगे. भाई साहब ये क्या हो गया. फुप्पी तो इतनी बुरी निकली, इतनी बेगैरत निकली. डेफिनेटली जिस हिसाब से देख रही थी ना, ये फुप्पी का काम है कितनी बुरी है यार. हाँ, लीप इज अबाउट टू कम डेफिनेटली. अब तो आ जाएगा. डेफिनेटली नहीं बोल रही, डेफिनेटली शो के लिए डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते.
हाँ यार मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे धक धक हो रही है कि क्या होगा, मतलब बहुत ही ट्रॉमेटिक यार। कौसर आंटी मरेंगी, दादा हजूर मरेंगे। अब तो रोना भी आएगा क्योंकि दादा हजूर एकदम अच्छे बन के जा रहे हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। एंड आई एम स्टार्टिंग अ Q&A सीरीज। आप अपने क्वेश्चंस मेरे को लिख सकते हो। मैं सैटरडे को एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आप अपने कोई भी किसी भी तरीके के अच्छे क्वेश्चंस, ऐसे नहीं कि इनवैलिड चीज़ें, अच्छे क्वेश्चंस लिख सकते हो। एंड आई विल डू अ Q&A वीडियो। आपके क्वेश्चंस का मैं ऐसे प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगी। पहले वीडियो के अंदर सिर्फ 20 क्वेश्चंस, तो हाँ एक साथ एक ही क्वेश्चन लिखना, यूं नहीं कि एक इंसान 10-10 क्वेश्चन लिख दे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का ढंग से रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय।